देते हैं कि खुदा ने एक बार भी हमें एकत्रित किया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो खुदा है जो हमें दिन भर संभालता है। हालेलुया। हम ऐसा नहीं है कि भैया कि हम भोजन खाते हैं तो हमें सामर्थ आती है, या हम उपवास रखते हैं तो कहीं सोचते हैं कि भैया हम उपवास रख रहे हैं तो हो सकता कुछ कमजोरी आ जाएगी। हालेलुया। आप खाना खाएं या ना खाएं, हालेलुया, वो सामर्थ खुदा की होती है जो हमें चलाती है। आप रात में खाएं, कितना भरपेट खा लें, हालेलुया। कोई 5 रोटी खाता होता है, भैया अच्छी सब्जी बनी हो, सोचता है भैया आज मैं 2 रोटी ज़्यादा खा लूँगा। आप भले 4 रोटी ज़्यादा खा ले, लेकिन सवेरे फिर आपको ही भूख लगेगी। हालेलुया। जैसे नबी ने बताया था भैया कि हमारा जो जीवन है 60 साल, 70 साल, 80 साल, या कोई अच्छा जीवन होगा तो चलो 100 साल जी भी लेगा। हालेलुया। जो इस छोटे से हमारे जीवन के लिए एक बीज होता है, गेहूं का दाना या जो भी अनाज होता है, उसे एक मरना होता है। नबी ने बताया कि जो हमारा जो छोटा सा जीवन है ये, इसके लिए जब एक बीज को मरना है, हालेलुया, तो जो हमारे जो अनंत जीवन है उसके लिए कैसे बीज को हमारे लिए जान देनी पड़ी। जो खुद अनंत, हालेलुया, उसने हमारे लिए जान दी ताकि हम उस अनंत जीवन को पा सकें। हालेलुया। आइए हम पहले प्रार्थना में सिर झुकाएं और अपने आप को समर्पित करें खुदा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें फिर एक बार पिता अपनी मौजूदगी में लेकर आए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने दिन भर संभाले रखा पिता और अपनी सामर्थ से हमें चलाया खुदावन। हाँ पिता, हम में कोई भी योग्यता नहीं है खुदा, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें लिए चलते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे पास तो ऐसे शब्द भी नहीं खुदा ताकि हम आपकी महिमा कर सके खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो शब्द देने वाले भी आप हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कैसे नबी ने बताया कि इस पृथ्वी पर जितना पानी है, जितना जल है समुद्र में, अगर सबकी स्याही बना ली जाए और जितने पेड़ है सबको काट कर कलम बना लिया जाए तो भी हम आपका गुणवाद नहीं कर सकते खुदा। फिर सारे आदर महिमा स्तुति की योग्य खुदावन आप ही है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। होने पाए प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वचनों के द्वारा पिता आप इन्हें पोषित करें खुदा। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता हमारे याजक भाई के लिए पिता, जिनके अंदर से होकर कि आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिता। एक बार फिर आप पिता भाई का इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और हमारे मनों के अनुसार हमारे पिता जैसा हम सोच कर आए खुदा, वैसे आप हमसे बातचीत करें। आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा। हाँ पिता, इस भवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इसके चारों पिता आपके स्वर्गदूतों का पहरा चाहते हैं खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कोई भी पिता वचन विरोधी आत्मा यहाँ काम करने वाली ना हो सके पिता। हम जो भी गीत गाए पिता वो आपको भाने योग्य हो पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे भाई बहन नहीं आ पाए पिता, आप पिता होने पाए प्रभु यीशु मसीह, उनका भाग उन्हें मिलने में आप सहायता नहीं करते हो पिता। हाँ पिता, जो बैक स्लाइड अवस्था में है पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे पिता, हम उनके लिए मांगते हैं खुदा, आप उन्हें फेर ले आए खुदा। क्योंकि पिता एक समय पिता जब भाई ब्रनम पिता, उनका बेटा पिता जब दुनिया में जा रहा था पिता, तो भाई ब्रनम ने कहा था कि बिली एक दिन पापा तुम्हें ढूंढ लेंगे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है पिता हम शारीरिक माँ बाप होने के नाते, शारीरिक भाई बहन होने के नाते पिता हम उन्हें लौटा ना ला पाए पिता, लेकिन खुदावन आप सब कुछ करने में सामर्थ्य। जैसे नबी ने पिता उसका कलीसिया काल में बता रहे पिता, कई नाम थे पिता जो उस पुस्तक में काटे गए खुदावन, उस नाम को छाटा गया खुदा, लेकिन पिता हम नहीं चाहते पिता हमारा कोई भी भाई बहन पिता जिसका नाम उस पुस्तक से हटाया जाए खुदा। हम चाहते पिता हर कोई पिता आपके उस राज में होने पाए पिता। आप प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमसे बोलिए और बातचीत करें खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता जिस परिवार के द्वारा पिता आज खिचड़ी का बंदोबस्त किया गया पिता, पिता उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, आप उन्हें आशीष करें पिता, होने पाए पिता, जिन हाथों ने बनाया पिता, जिन्होंने मदद करी खुदा, आप सभी को आशीष करेंगे। उन भंडारों को आप हमेशा भरा रखेंगे, कोई भी कमी घटी वहाँ ना पाई जाए। धन्यवाद देते हैं और इस छोटी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को जय मसीह की। खुदा की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 2, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करेगा क्षमा, सारे लोगों को करेगा चंगा। परम पिता
पढ़ें। अभी मैंने पढ़ा था उमदा हाउसिंग बोर्ड लैतीन के आगे पढ़ा कि एक परिवार ने, माँ पिता जो भी होगा, एक छोटा सा बच्चा जो नया नया जन्म लिया था, उसे बस स्टैंड में ऐसे ही रात को छोड़कर चले गए। हालेलुया। उस बच्चे का क्या दोष होगा? उस बच्चे को तो पता भी नहीं कि दुनिया होती क्या है। हालेलुया। लेकिन हमारे खुदावन ने कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने हथेली पे रखी। हालेलुया। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारा खुदा कितना महान है। हालेलुया। खुदावन चाहते तो अपने स्वर्गदूतों से कह सकते थे, हालेलुया, कि अगर मैं मुझे कलवरी पे चढ़ाए भैया तो एक एक को खत्म कर देना। लेकिन खुदा ने कहा कि हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा करा था कि प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, ये प्रभु कह रहे हैं कि मैं इसी दिन के लिए ठहराया गया हूँ। हालेलुया। ताकि वो कलवरी का दिन आए, ताकि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं उस गुनाह से। हालेलुया। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। आइए हम ओनली बिली गाते भाई को समझो। पास्टर भाई प्रकाश, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें सुरक्षित संभाले बचाए रखा, अपने वचन के चौगिर्द बनाया। मैं आपका नाम बहुत मुबारक कहता हूँ। प्रार्थना मेरी खुदा, जब हम यहाँ मौजूद है, आपका पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करे, वो हमें हर एक रीति से प्रभु जी संभाले और आपके वचन के इर्द गिर्द खुदावन मंडराने का फजल दें। प्रार्थना मेरी खुदा, आज जब हम इस शाम में यहाँ मौजूद है प्रभु जी, उस हरेक लोगों को प्रभु जी जिसने आपके नाम में आज इस उत्सव को मनाया, एक उपवास में होते हुए सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। उस परिवार को भी खुदा जिसके द्वारा आज आपने तमाम प्रयोजन करवाया, उस घराने पर भी आपकी बरकत और आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। प्रार्थना मेरी खुदा, फिर एक बार आप आए और पूरी सभा को अपने कंट्रोल में लेके हमें अपने वचन के रिवलेशन में लिए चले। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आइए सबके हम खड़े हैं, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 10 कुंवारियों का दृष्टांत मैं पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग का राज्य
उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उन्हें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। प्रार्थना मेरी खुदा, आप इसके द्वारा हमें कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी दुआ ला सके और आपको धन्यवाद दे सके। और खुदावन पूरी सभा को आप अपने कंट्रोल में लीजिए। कोई भी बगैर पवित्र आत्मा का यहाँ मौजूद ना हो। हर एक को वो पवित्र आत्मा का अभिषेक खुदावन उस विश्वास के खुदावन ऊंचाइयों में ले जाए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जहाँ पर कोई भी खुदावन संसार का व्यक्ति नहीं जा सकता, आप स्वयं प्रभु जी उनकी अगुवाई करें, हर एक की प्रभु, और उन्हें अपनी समझाइश दें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया और काफ़ी अच्छा समय प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है कि हम दिल खोल के उस खुदावन से अपनी प्रार्थना रख सकते हैं, और इस एक खास आशा के तहत, एक कन्फर्मेशन के तहत कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और इसीलिए मैं और आप यहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन। ये प्रार्थनाओं का असर है जो खुदा हमारे लिए रास्ता खोलता है और अपने करीब मुझे और आपको बुलाता है। अगर वो दूत नहीं होता, खुदा ने अगर दूत को नहीं भेजा होता, तो मेरा और आपका इस संदेश के नीचे मौजूद होना भी मुश्किल था। लेकिन धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमारी अगुवाई करी, उसके दूत ने हमें उसके वचनों पर लेकर के चले। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, वो ये कि तुम्हें दुनिया बनाने से पहले चुन लिया गया मसीह में, बस। दैट्स व्हाई वो इतना क्या कहते हैं, कॉन्शियस हो गए आप पे, इतना ज्यादा केयर हो गया आपके प्रति। कहते हैं भैया ये मेरी जिम्मेदारी है, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। वो अपनी दुल्हन के लिए उतर आए। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। उन्होंने देखा जब कुंवारियों की सभा लग गई, आमीन, और ठहराया हुआ समय भी आ गया जब वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां दिखाई दे रही है, तो खुदा ने कहा ये है टाइम उतरने का। आमीन। बुद्धिमान कुंवारियों को और इवन मूर्ख कुंवारियों को भी बस इतना पता था कि आने वाला है। कब आ रहा है नहीं मालूम था। मालूम था? नहीं। ये पता था कि आएंगे, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं नहीं पता। तो बुद्धिमान कुंवारियां जो थी वो इस इंतजार में बैठे रहती थी कि जैसे ही आऊं तो मैं लिपट जाऊं उनसे। हालेलुया। और जो कुछ उन्होंने मुझे वायदा दिया है और उस वस्त्र को दिया है, उसके तहत मैं आगे बढ़ूं। मुझे संसार और उनकी चीजों में कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो लेना देना था अपनी उस मसालों से, ये दिया ना बुझ जाए।
ये जो खुदावन ने आग लगाई है, ये आग प्रोवाइड की है, इवन ये दिया ना बुझ जाए, वो उसकी चिंता में रहती थी। वो टाइम बे टाइम उस क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम उस मशालों के लिए तेल इकट्ठा करके रखती थी। इसलिए उन्हें वाइज वर्जिन्स बोला गया, यानी बुद्धिमान कुंवारियां, क्योंकि उन्हें तेल का मोल पता था। हालेलुया। उन मशालों का मोल पता था जो जल रही थी। लेकिन वो जो मूर्ख थी, उन्होंने उन मसालों को बड़ा कम जाना, जिसके तहत उनकी मसाले बुझ गई और उन्होंने तेल जो खुदावन के सेवकों के द्वारा प्रोवाइड होता, उस संदेश के द्वारा, उन वचनों के द्वारा जो प्रचारा जाता है, उसे कमजोर जान के नेग्लेक्ट किया। ठुकराया नहीं, माना हाँ ठीक है, लेकिन नेग्लेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। नजरअंदाज किया। मैं क्यों कह रहा हूं कि इनके पास भी समझ थी कि आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, अब या तब कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये दसों के दसों की एक साथ संगति हो रही है। जो मैसेज 5 बुद्धिमान सुन रही है, वही मैसेज 5 मूर्ख भी सुन रही है। हालेलुया। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अपने आप को बहुत प्रभाव रहित कर लिया मैसेज के प्रति, और जैसे ही समय आया दूल्हे का, ये कमजोर पड़ गई और सो गई सुस्ती में। टाइम बहुत लंबा खींच रहा था। तो फिर हुआ ये कि जब दूल्हा आया तो बुद्धिमान जो जाग रही थी, उन्होंने अपनी मशाले लेकर के आगे बढ़ी और दूल्हा जो है उन्हें ले गया, क्योंकि इनकी मशालों में तेल कैपेबल था। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आमीन। और वो जो थी, उनकी मशालें नहीं जल रही थी। खुदा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु के नाम की तारीफ। वो उन्हें जानता है जिनकी मशालों में तेल है, जिनके पास शब्द पवित्र आत्मा का है। That's it. उन्हीं से बातचीत हो रही है। मशाले वो क्या थी? उजियाला, वो रिवलेशन था जो कि उस तेल के द्वारा आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि इन बुद्धिमान कुंवारियों ने बखूबी उसका मोल समझा। हालेलुया। और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का रिवलेशन खुदावन ने देखा, उसे अपने साथ लिया। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का रिवलेशन ठंडा पड़ गया, उसे कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या बात कर रहे हैं प्रभु? उसी चर्च से तो आपने 5 बुद्धिमान उठाए और ये 5 को नहीं जानते थे। आमीन। कहानी ये चली। धन्यवाद हो प्रभु का। नबी ने एक बात बोली उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के लिए, मैं पढ़ूंगा यहाँ से। तो खुदा वो हमारी मदद करे, हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे। Now let us go another step. तो आइए अब एक और कदम आगे बढ़े। But before we do, let us review our case thus far. लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने उस केस को कई दूर देखें। First of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in the election. और सबसे पहली चीज जो हमारे जानने की है वो ये है कि खुदा का मकसद बस इतना है कि वो चुने हुओं के लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं। हालेलुया। It was purposed in himself. ये उनका अपना मकसद है। It was God's purpose to bring forth a people like unto himself that would be a word bride. ये खुदा का मकसद है कि एक ऐसी
ऐसे लोगों का समूह लेकर के आए जो कि स्वयं उनके समान हो, जिसे वचन वाली दुल्हन कहा जाता है, वर्ड ब्राइड। हालेलुया। जो कि एक वचन वाली दुल्हन हो। She was chosen before the foundation of the world in him. वो दुनिया बनाने से पहले उनमें चुनी गई। कौन? वर्ड ब्राइड। हालेलुया। She was foreknown and beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth. वो पहले से जानी गई, आमेन, और पहले से प्रिय ठहरी प्रभु की। इससे पहले वो युगों को लाते, चालू करते, या क्या क्या होना है युगों में, ये तमाम चीजें प्रभु डिसाइड करते। उससे पहले दुल्हन चुन ली जा चुकी थी, उससे पहले वो मसीह में जानी जा चुकी थी। आप है वचन के साथ कि एक प्रजा है जो लहू के द्वारा, वर्ड ब्राइड जो छुड़ाई जा रही है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो उन्हें बना रहा है, उन्हें पवित्र रखे हुए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये पहले से प्रभु में प्रिय जानी गई। यानी अब आप देखें, इस चीज को समझे, खुदा उनको बचाता है, उनके पास आता है जिन्हें वो पहले से प्यार करता है। आमीन। ऐसा नहीं कि यहां आया, आपकी कंडीशन देखी और तब आपसे प्यार किया या नफरत किया। आमीन। 2 लड़के अभी पैदा भी नहीं हुए थे, रिबेका की कोख से 2 पैदा भी नहीं होते कि वचन आ गया था, एक लड़का जिससे मैं प्रीति रखूंगा। आमीन। और कैसे मलाकी किताब में लिखा है, याकूब से मैंने प्रीति रखी परंतु एसाव को अप्रिय जाना और उसके खंडरों को गीदड़ों का भाग बना दिया। हालेलुया। तो ये मत समझिए कि आज हमारी सिचुएशन को, कंडीशंस को देख के खुदावन हमसे डील कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। अगर आज वो किसी से नफरत करता है तो वो पहले से करता है। अगर आज वो किसी से प्रीति रखता है तो दुनिया बनाने से पहले से उससे प्यार करता है। दैट इज वाई वो उनके पास आया, एक प्रेम के वशीभूत। आमीन। उनके आने का मकसद यही था कि मैं जाऊंगा और प्रेम करूंगा, नहीं, मैं प्रेम करता हूं इसलिए जा रहा हूं। मैं प्रेम करता हूं इसलिए छुड़ा रहा हूं। मैं प्रेम करता हूं इसलिए चंगाई दे रहा हूं। मैं प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हारे घर की परिस्थितियों को ठीक कर रहा हूं। मैं प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा दे रहा हूं। ये मकसद है। इस लाइन को भूले ना। मैं फिर पढ़ रहा हूं लाइन। She was foreknown and beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth. वो पहले से उनमें प्रिय जानी गई। इससे पहले वो युग बनाते, वो युग आते, तमाम चीजें दुनिया बनाने से पहले। हालेलुया। वो उन्हें जानते थे, अपनी चुनी हुई प्रजा को, वर्ड ब्राइड को। वो उससे प्रीति रखते थे, उसी के लिए आए। हालेलुया। आमीन। आप क्या सोचते हैं, तीनों आमद जो हो रही है, सन ऑफ मैन और सन ऑफ गॉड और सन ऑफ डेविड की, मुख्य पर्पस इसका क्या है? ब्रैनम ने बताया, सन ऑफ मैन के रूप में वो ब्राइड का छुटकारा कर रहे हैं। आप है वचन के साथ? हालेलुया। और सन ऑफ गॉड के रूप में वो ब्राइड को अपने पास से, क्या कहते हैं, उसको लेने के लिए आए हैं। आमीन। और सन ऑफ डेविड के रूप में ब्राइड उसके साथ आती है। आप है वचन के साथ? यानी तीनों आमद से ब्राइड कनेक्टेड है। मेन पर्पस उनका ब्राइड है, इस आमद को लेके। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये
खुदावन ने अपनी दुल्हन से प्रेम के वशीभूत होके इन कामों को किया। उनके जीवन में ऐसी कंडीशन रखी कि भाई वो पागल हो गई कि हमारे पास अगर गाड़ी बंगला और ये तमाम चीजें ना हो चल जाएगा, लेकिन तेल होना चाहिए। उन्होंने ये अपने मन में ठाना कि हमारे पास तेल प्रॉपर होना चाहिए। हालेलुया। अपने लिए तो कम से कम होना ही चाहिए। उन्होंने ये सोचा, बुद्धिमान कुंवारियों ने, लेकिन मूर्ख ने इस चीज पर विचार नहीं किया। सही बात है। और यही कारण था, खुदा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। लेकिन जिसे ले गया उन्हें कैसे जानता था? नबी बता रहे, दुनिया बनाने से पहले जानता था। हालेलुया। She was redeemed by his blood and can never come into condemnation. वो उसके लहू के द्वारा छुड़ाई गई है और कभी भी वो बर्बादी वाली अवस्था में नहीं आ सकती, मौत में बर्बाद नहीं हो सकती, इवन हालेलुया, तबाह नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। वर्ड ब्राइड अनंत है, क्योंकि उसे बनाने वाला अनंत है, उससे प्रीति रखने वाला अनंत है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। She can never be in the judgment because sin cannot be imputed unto her. वो कभी भी न्याय में नहीं आएगी, क्योंकि उस पर कोई गुनाह है ही नहीं। उस पर गुनाह का दाग लांगा नहीं गया, गुनाह मड़ा नहीं जा रहा उस पर। आप लांगा गलत वर्ड हो गया, उस पर गुनाह मढ़ा नहीं जा रहा। आमीन। उसका गुनाह हटा दिया गया। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे रोमियो 4:8 कहता है, ब्लेसेड इज द मैन टू whom the Lord will not impute sin. क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके गुनाहों का लेखा यहोवा नहीं लेता। आप है वचन के साथ? But indeed she shall be with him in his throne of judgment. लेकिन जरूरी है कि वो उसके साथ न्याय के दिनों में उसके सिंहासन पर बैठे। हालेलुया। जजिंग द वर्ल्ड एंड इवन एंजल्स। क्यों उसके सिंहासन पर बैठे? ताकि संसार का न्याय करे और यहां तक स्वर्गदूतों का भी। आमीन। Her name, each of her member, उसका नाम, उसके सदस्यों के हर एक उसके सदस्यों में से was written in a section of the Lamb's book of life, जो कि मेमने के जीवन के पुस्तक वाले हिस्से में लिखा हुआ है। Before the foundation of the world, दुनिया बनाने से पहले। Secondly, there is another class, और दूसरी तरफ देखते हैं हम एक और क्लास है। Their names are also in the book of life and they will come up in the second resurrection. और एक दूसरी अवस्था जो मूर्ख कुंवारियों की है, हम देखते हैं कि उनके भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और वो कब आएंगे? दूसरे पुनरुत्थान में। जीवन की पुस्तक वाले हिस्से में 5 मूर्ख कुंवारियों का नाम, लेकिन मेमने के जीवन की पुस्तक वाले हिस्सों में 5 बुद्धिमान कुंवारियों का नाम। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और वो आएंगी दूसरे पुनरुत्थान में। Such are the foolish virgins and the righteous as are spoken of Matthew 25. जैसे कि मूर्ख कुंवारियों और बुद्धिमान के विषय में बोला गया मत्ती 25 में। आमीन। कब से जानते खुदा? दुनिया बनाने से पहले उसने जाना, आपसे उसने प्यार किया। हालेलुया। अब आज कोई बोले यीशु प्रेम करता है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। यीशु प्रेम करता नहीं, यीशु प्रेम कर चुका है। आमीन। दैट इज व्हाई आया है। हालेलुया। वो प्रेम कर चुका है पहले, और उस प्रेम के वशीभूत वो उतर आया ताकि छुटकारा दे, उद्धार दे, पवित्र आत्मा दे। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। यह खुदा। अब आइए पढ़े
25 अध्याय 1 वचन से पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। हाँ जी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले 5 के पास थी, आप है वचन के साथ, सॉरी 10 के पास थी, आप है वचन के साथ, यानी संदेश 10 के पास है। 5 के पास जो बुद्धिमान है उनके पास ही, 5 जो मूर्ख है उनके पास भी एक ही मसाले। हालेलुया। ये कोई फर्क नहीं है, सबने एक ही दुकान से लिए मसाले, माने इस चीज को, आमीन। सबने एक ही दुकान से लिया। और आगे, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ये समझदारों में और मूर्ख में फर्क हो गया। उन्होंने मसाले तो ली, समझ रहे हो, संदेश में तो आ गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं लिया। लेकिन बुद्धिमान कुंवारियों ने जो उन संदेशों के द्वारा फोकस्ड हो गई कि मुझे तो पवित्र आत्मा चाहिए, मेरे संदेश में आने का कारण यही है। अरे आज कोई दूसरे जो डिनोमिनेटेड है वो उछलते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में बोलते हैं, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। ये बुद्धिमान कुंवारी का कैरेक्टर था कि वो जिनके पास है नहीं वो उछल रहे हैं, तो मैं तो पवित्र आत्मा चाहिए मेरे को। हालेलुया। और मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलता है, संदेश में, वचन में, प्रचार में ध्यान देने से, फोकस करने से। हालेलुया। वो उस पर फोकस्ड हो गई तो उसको पवित्र आत्मा मिला, और उसने उस पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट किया अपने लिए, हमेशा उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती। आमीन। घर में वो कह रही है, बुद्धिमान कुंवारी का कैरेक्टर देखिए, वो कह रही है चर्च जाना है, पानी की बोतल भूल जाऊं भले, लेकिन ये तेल की बोतल नहीं भूलूंगी। सच है। आप है वचन के साथ। वो पानी की बोतल शायद नहीं ला रही हो, लेकिन तेल की बोतल ला रही है। सच है। मेरी मशालें नहीं बुझनी चाहिए, इन मशालों के द्वारा पहचानेगा खुदावन। हालेलुया। तो मशाले जल कैसे रही है, उस पर पवित्र आत्मा का तेल पड़ा है। आमीन। हालेलुया। तो ये फर्क हो गया उन दोनों में कि 10 के पास जो है मसाले थी, लेकिन चक्कर ये था कि इनके पास कुप्पियों में एक्स्ट्रा ऑयल था, लेकिन उनके पास नहीं था। एक टाइम होते होते वो मशाले बुझ जाएंगी। और आगे पढ़िए। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। वे सब ऊँघने लगी। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, शुरू में तो बहुत एकदम तेज मसाले चल रही थी, हैं, यहाँ भागना वहां भागना। ओ भाई क्या बात कही आपने। जैसे जैसे साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, ठंडा पड़ गया, समझ रहे हैं। जैसी मैसेज शुरू में आए थे, ओ आमीन हालेलुया एकदम होती थी, लेकिन जैसी जैसी दिन कटने लगे, दिन बढ़ने लगे, साल बीते, 2 साल बीते, वो आवाज कम हो गई, कहीं पैट सी गई। हालेलुया। संसार में कहावत चलती है, आपको मालूम है क्या, सांप सूंघ गया क्या जब कोई शांत हो जाता है तो। समझिए कौन सूंघ रहा है, सांप, और तब शांति आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले सांप सूंघे, वो पवित्र आत्मा का ऑयल जो है आमीन। रख लो अपने साथ, अपनी मशाले जला लो। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। क्योंकि वो सांप डोल रहा है, मेरे भाई मेरी बहन चारों तरफ। उसने चेलों को नहीं छोड़ा जो उसके साथ थे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में। क्या उनके जीवनों में भी सांप डोल रहा था? पतरस कहे, प्रभु मैं आपको नहीं, मैं वो प्याला नहीं पियोगे आप, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। बोला, मालूम था कि बोलने वाला पतरस नहीं है, वो जो सांप डोल रहा है ना, जो उत्पत्ति किताब से आ रहा है। हालेलुया। हमारे भाइयों पर दोष लगाता है,
आप है वचन के साथ? Amen. प्रकाश वाक्य में लिखा है, वो बोल रहा है, उसने तुरंत डांटा और उस अजगर को भगाया उनके जीवनों से। लेकिन धन्यवाद, वो चुने हुए थे तो एक दिन वो पहुंचे पेंतिकुस्त के दिन तक, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक। आमीन। Amen. जो चुना हुआ है वो पहुंचेगा, उसे मिलेगा। लेकिन जो अपने पास अपनी मशालों को बुझता हुआ लेकर के आए और टाइम रहते बुझा दें, तो उनसे खुदावंद कुछ कहेगा और कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो हु आर यू। आप वचन के साथ पढ़िए आगे। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ जी। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो जी। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। कुछ है बेचने वाले हैं, आप है वचन के साथ? उनसे कह रही कि हमने तो ले लिया उन बेचने वालों से, अब तुम जाके ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो, ये तो हमारे लिए सफिशिएंट है। बुद्धिमान कुंवारियों ने बोला, ये हमारे लिए सफिशिएंट है भाई, हम दे देंगे तो ना तुम्हारे को पूरेगा ना हमारे को पूरेगा। आप है वचन के साथ? Amen. क्या हमारे लिए सफिशिएंट है, एक काम कीजिए, आप जाके बेचने वालों से ले लें। आमीन। बेचने वालों से ले ले। तब आगे, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जब वो मोल लेने जा रही थी, यही वो टाइम था, दूल्हा आ गया। आप है वचन के साथ? और जिन्हें तैयार पाया उन्हें ले गया। क्या कारण था कि वो छोड़ गए? सिचुएशन खुदावन ने पैदा करी कि उन्हें जाना पड़ा बाहर। हालेलुया। और खुदा ने कहा, ये है मौका, अब ले जाओ इन्हें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे पढ़िए। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दरवाजा बंद हो गया। टाइम आएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, सत्य। ढूंढते रहेंगे कहाँ जाए। अब जो चर्च जिसमें खुदावन अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेलता था, अपने प्रकाशनों के द्वारा बात करता था, वो तो बंद हो गया। अब कहाँ जाए? जब खुला था ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो बंद हो गया, द्वार बंद हो गया। आप है वचन के साथ? द्वार बंद हो गया। और खुदावन ने जब ठकठकाया, क्योंकि लिखा है खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, पता चला उस दिन खटखटाया तो भी नहीं खोला, क्योंकि वो खोले जाएगा वाली बात पहले हो चुकी। ये बात थी कि दरवाजा बंद कर रहा हूं अब मैं। आमीन। अब बंद करने के बाद खटखट करते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। सही बात। हे स्वामी प्लीज ओपन द डोर। उन्होंने कहा, तू कौन है? मैं नहीं जानता। अरे हम वो है जो आपके नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्य कर्म किए। आप है जो मत्ती 7:21 वाले, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आप है वचन के साथ? ये भी प्रभु को स्वामी कह रही है, हे स्वामी प्लीज ओपन द डोर, हमारे लिए दरवाजा खोल दो। आमीन। इसका जो क्या कहते हैं क्लेम करना गलत नहीं है, ये सही क्लेम कर रही है, सही क्या प्रोनाउंस कर रही है, हे स्वामी हे प्रभु
वो बादल को ही प्रभु कह रही है, ठीक है, लेकिन बादल ने अब दरवाजा बंद कर दिया। आमीन। और तब क्या कहा वहां पर, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगला वचन, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि कब वो आ जाएगा। सो भी रहे हो तो वचन दिमाग में घूमते रहना चाहिए, और वो तब होगा जब दिन भर उसमें मनन करते रहोगे। सच है। हालेलुया। सोने के बाद भी विवेक में वही आता है जो दिन भर घटा, सच है। जो देखा, बोला, बातचीत क्या, वही सब चीजें रिमाइंड होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर दिन भर वचन में मनन करते रहे, कुछ आयतें मिली और उस पर ध्यान देते रहे कि वही क्या ही बात थी, तो बाकी जो बातें भी की होंगी ना वो साइड हो जाएंगी, और आपका विवेक उस वचन के तहत जागता रहेगा। ऐसी जागृत अवस्था खुदावन चाहते हैं। सोने वाली अवस्था को करो बंद। आमीन। आप समझो कि ये सुस्तीपन, ये आंख बंद करना कौन ला रहा है? मैंने बताया आज कौन आंख बंद कर रहा है? सच। ये खुदा नहीं है आज बंद करने वाला, ये इस संसार का देवता है। सच। गॉड ऑफ दिस इविल एज। हालेलुया। जो आंखें बंद कर रहे हैं, खुदा तो खोलने का काम कर रहे हैं। तो जब आज वो खोलने काम कर रहे हैं तो खुलवाते क्यों नहीं उससे आंखें? आमीन। क्यों नहीं उन चीजों को देखने के लिए तत्पर हो जाओ, उन बातों को वचन में देखने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए। प्रभु सारे लोग ये बात ना मान, लेकिन मैं मानता हूं कि आप आ चुके हैं, मेरे साथ हैं, इस संदेश के तहत मुझसे बातें करते हैं, मुझसे बोलते हैं, मुझसे प्रेज लॉर्ड करते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम बोलना। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को, उस घड़ी को जानते हो कब वो आ जाएगा। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं, एक प्रजा है जिसके लिए सिचुएशन बनाई खुदावन ने, क्यों? उस प्रेम के वशीभूत होते। रोमियो 8 का बखान कर रहे हैं, जिसके तहत ब्रदर ब्रैनम उसे रिफर करते कहते धन्य है वो पुरुष। आमीन। कौन है ये धन्यता वाला पुरुष? कौन है ये? भजन संहिता 1 का ये मनुष्य है कौन? हालेलुया। जो नालों के किनारे लगाया गया, ये कौन है जिसका जिक्र दाऊद भजन संहिता 32 में कर रहा है और कहता है धन्य है वो पुरुष जिसके गुनाहों का लेखा यहोवा नहीं लेता। और उसी को पौलुस रेफर कर रहे हैं रोमन्स में। आमीन। उसी को ब्रैनम ने उठा के बुद्धिमान कुंवारियों के लिए रेफर किया। हालेलुया। क्या भली बात है, प्रभु के नाम की तारीफ। चलिए पढ़िए, मैं पढ़ के बंद करता हूँ। 32 अध्याय भजन संहिता। उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे भैया। क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्या ही धन है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढापा गया, और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, क्या ही धन्य मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसकी आत्मा का। क्यों दाऊद ने ये वचन, ये भजन लिखा? पर्पस क्या था? मेरे भाई मेरे बहन, तब तक कोई नहीं लिख सकता जब तक उसके जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं हुआ इस टाइप का। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? दाऊद ने बहुत बड़ा गुनाह किया, हित्ती उरिया की पत्नी से विचार करके, और इवन हित्ती उरिया को मरवा के, या उसके तहत खुदावन उसके लिए दंड ले आया।
उसने कहा चुन ले 3 उंगलियां तेरे पास। नबी बोला, उसने चुना कि मैं यहोवा के हाथ में पड़ना चाहता हूँ। आमीन। और मतलब जैसे यीशु मसीह के शब्द थे नए नियम में कि जा फिर पाप मत करना, अपने वाक्यों के द्वारा यहोवा दाऊद से यूं ही कह रहा है, जा बेटा दोबारा गुनाह मत करना। हालेलुया। जो काम किया उसका दंड तो मिलेगा। हित्ती उरिय्याह की पत्नी से जो बच्चा आया वो मर गया पहला, आमीन। लेकिन जो फिर उसके बाद आशीष आई, बच्चा भी वो आया कि उसके जैसा ना तो आज तक कोई बना और ना ही आगे कोई बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसने बहुत सारा पैसा गाड़ी बंगला नहीं मांगा, जिसने मांगा मुझे आपकी समझ चाहिए आमीन। कि आपके लोगों को चला पाऊं। और तब इस आनंद के साथ जो उस गुनाह के लिए खुदावंद ने दाऊद को क्षमा किया, दाऊद कहता है क्या ही धन्य वो मनुष्य। किसे कह रहा है? अपने आप को कह रहा है वो। हालेलुया। और ऐसे लोगों को भी उसने देख लिया कि ऐसी और भी है। आमीन। एक चुनी हुई पीढ़ी जिसके गुनाहों का यहोवा लेखा नहीं ले रहा। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। मेरे और आपके लिए काम, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि आप उस दिन उस घड़ी को नहीं जानते कब वो आ जाएगा। और अगर मशालों में तेल नहीं हुआ, आमीन, मशाले बुझने लगी तो वो छोड़ जाएगा। आपको बता दिया जा रहा है सब चीज पहले से। आमीन। काम पहले से बता दिया जाता है कि देखो भैया इतना अगर ऐसे करोगे तो हमको फायदा है, नहीं तो ऐसे करोगे तो नुकसान हो जाएगा, बड़े ध्यान से करना। मालिक आगे समझा ध्यान से करना प्लीज। आमीन। उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दे नुकसान हो गया, मैं तो बताया था, तुमने नुकसान किया, अब तुम्हारे सैलरी से कटेगा, तुम भरपाई करोगे इसकी। अरे हम कहां से करें? अरे भाई वो सब नहीं, हमने तुमको पहले ही चिताया था। हालेलुया। वो चिता दिया जा रहा है। जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम उस घड़ी को, उस समय को नहीं जानते मनुष्य का पुत्र कब आ जाएगा। हालेलुया। अपनी मशालों में हमेशा तेल रखो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के नाम की तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाएं और कोई भाई प्रार्थना करे। धन्यवाद प्यारे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। हाँ पिता, ये बोलने वाले पिता हमारे भाई नहीं पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आप भाई में से होकर हमसे बोल रहे थे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता, हमारी कमजोरियों को आप जानते हैं पिता। आप जानते हैं पिता कि हमें किस समय कौन सा भोजन चाहिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता। जैसे नबी ने कहा था पिता, नबी उस गीत को गाते थे कि मैं प्रेम करता हूँ यीशु से, इसलिए कि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप आज हमसे प्रेम नहीं कर रहे थे पिता। आप पिता उस जगत की उत्पत्ति से पहले से हमसे प्रेम करते हैं। थैंक यू हाँ पिता, हम आपके प्रेम को छोटा ना जाने खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे भाई बता रहे पिता, उस घड़ी उस समय को कोई नहीं जानता। सच है खुदा। हाँ पिता, लेकिन धन्यवाद देते पिता कि आपने हमसे प्रेम किया पिता, इसलिए आपने हमारे लिए उस एलिया नबी को भेजा खुदा, ताकि उस वचनों के द्वारा पिता वो हमें समझा सके, वो मान हमारे लिए तैयार कर सके। आपका जितना धन्यवाद दे उतना कम है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हो नहीं पाए पिता, उस तेल को पिता हम अपने जीवों से कभी कम ना होने से। हाँ पिता, बल्कि हम दौड़े और भागे पिता, जैसा पौलुस कह रहा है पिता कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम उस नींद की खुमारी में आज ना पाए जाए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, बल्कि हम नींद में भी पिता हम जागते रहे पिता, हमारा विवेक जागता रहे खुदा। हाँ पिता, हम आपके वचनों से कभी दूर ना होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हो नहीं पाए पिता, वो तेल पिता, वो भरपूरी से पिता मेरे भाई बहनों के जीवनों में हमेशा रहे पिता, किसी को भी उस तेल की कमी ना होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे याजक भाई के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप भाई को और इस्तेमाल करें पिता, अपने प्रकाशनों से और भरे खुदावन। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह।
और इस छोटी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। कोई एक भाई। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने कहा खुदावन पुरपित पे आके प्रभु जी कि तुम तेल ले लो, क्योंकि तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। खुदावन पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ आएगा तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब वो ज़्यादा भकला जाएगा तो हमें आप उड़ा के ले जाएंगे प्रभु जी। खुदावन पवित्र आत्मा का मतलब होता है प्रभु जी वो दो पंख लगा के उड़ जाना। खुदावन हर एक शैतानी ताकत से बचना, हमेशा वचन में रहना, खुदावन आपके दुआओं में रहना। प्रभु जी कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है पवित्र आत्मा प्रभु जी। हम आपसे दोनों हाथ उठा के मांगते हैं। आपने कहा प्रभु जी किसी पर पवित्र आत्मा की घटी हो तो मुझसे मांगो। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही हमारा सबसे बड़ा सुंदर सहायक है जो हमें एकदम सही राह पे लेके चलेगा। हर बुराइयों को मारते हुए लेके जाएगा। रहम करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, सभी को पवित्र आत्मा देने में आप सहायता मदद करें प्रभु जी। आपके सहायता मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। और जितने लोग नहीं आए प्रभु जी, उन सभी को पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा ही एक ऐसी आत्मा है प्रभु जी जो हमें सही राह पे लेके चलेगा प्रभु जी। हम अपने आप से नहीं चल पाएंगे प्रभु जी। हम बहुत कोशिश कर लिए खुदा, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, कोई ना कोई हमें गिरा देता है प्रभु जी। आप रहम करें, आप अनुग्रह करें खुदा। हमें पवित्र आत्मा देने में हमारी सहायता मदद कर। हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा का छपाका होने पाए। जब पवित्र आत्मा आएगा प्रभु जी, सबका सोच विचार, सबका विचार सब चेंज हो जाएगा प्रभु जी। रहम करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा देने का कृपा करें। आपने प्रॉमिस किया प्रभु जी, तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तो हम सब मांगते हैं प्रभु जी, आप रहम करें, आप अनुग्रह करें, हमें पवित्र आत्मा दीजिए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कोई बहन बताए। और धन्यवाद करते खुदा इस परेशानी के खुदा जो आपने हमें बख्शी है। सच्चे खुदा की आपका रहम है खुदा कि हमें पाए जाते हैं। क्योंकि खुदा वैसे ऐसे खुदावन जिन्हें खुदावन इस वचन के बारे में और आपके नाम के बारे में कुछ पता नहीं खुदा, कि खुदावन सिर्फ एक ही नाम हमें दिया गया खुदा। उस स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे बस एक ही नाम है खुदा, प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम में वो उद्धार पाया जाता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती खुदा कि उस नाम को खुदावन आपने हम पर रिवील किया खुदा, कि हम देख पाए खुदा कि इस नाम को छोड़ खुदा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर आज हम चल रहे हैं खुदा तो सिर्फ इस नाम के सहारे। आज हम जिंदा हैं खुदा तो बस इस नाम के सहारे। आज हम सफर करते हैं कहीं खुदा, आज हम चंगे, हमारा शरीर स्वस्थ है तो सिर्फ इस नाम के सहारे। इस नाम को छोड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती पहले प्रभु जी। हाँ खुदा, आपसे रहम मांगती खुदावन, उस हर गलती खुदा, उस पाप अपराधों के लिए खुदावन जो हमसे हुए हैं खुदावन, मैं आपसे क्षमा चाहती खुदावन। क्योंकि जब तक वो चीज़ें हमसे निकलेंगी नहीं खुदावन, वो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा खुदा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो आप रहम करिए खुदा। और वो पवित्र आत्मा खुदावन जिसकी डिमांड आज हमें करनी है खुदावन, और प्यारे प्रभु जी जिसकी हमें नीड है खुदावन, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमें आप दे दीजिए खुदावन। क्योंकि अगर वो पवित्र आत्मा जब आएगा खुदावन तो हर एक वो चीज़ खुदा हमसे दूर हो जाएगी खुदावन, और हमारे काम वैसे होने चाहिए खुदावन, तब तो आप हमें वो चीज़ें देंगे प्यारे प्रभु जी। तो आप रहम करिए खुदा। आज हम जब दुआ कर रहे हैं, कैसे भाई आशीष बता रहे हैं खुदा, कि जब हम दुआ करें तो बस ये रस्म बनकर ना रह जाए खुदा, और ये हकीकत हो खुदा। मदद करना, सहायता करना खुदा। आज हम फास्टिंग में हैं खुदा, तो ये भी आपका रहम है खुदा। ये हमारे कोई अच्छे काम नहीं है खुदा, या मैं पूरे दिन भूखी रह सकती हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, ये नहीं है खुदा। ये आपका रहम है कि हम रह पाते हैं, और रहम है कि हम आ पाते हैं खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। दुआ मांगते हैं अनुग्रह के लिए खुदावन, आप इसे ठीक करिए खुदावन। जो कोल्ड फीवर है खुदा, आप इसे खुदावन स्वस्थ और भला चंगा कर दीजिए खुदावन, क्योंकि आपके नाम में हर एक चीज़ संभव है। आप हर एक चीज़ों को कर सकते हैं खुदा। और मांगते हैं अनंता के लिए भी खुदावन, कि वो जो
खुदा ने खुदावन आप उसे जड़ से खत्म कर Amen. दिया। Yes, Lord Jesus. प्यारे प्रभु जी वो दोबारा ना हो बना Yes, खुदावन. आप ठीक कर रहे हैं खुदा, मैं आपका बहुत Amen. धन्यवाद Thank you, Jesus. मैं बहुत चिंता थी खुदावन कि प्यारे प्रभु जी कैसे ठीक होगा खुदा, जब डॉक्टर्स बोल रहे हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु जी वो उसके लिए कोई दवाई नहीं है खुदा, उसका कोई इलाज नहीं है खुदावन, वो प्यारे खुदा लेकिन वो प्रार्थना है खुदा। Amen. बहुत धन्यवाद। Yes, Lord Jesus. मैसेज में भाई वासिक बता रहे खुदा कि जब हम आपको आपकी बात रिमाइंड कराते हैं खुदावन तो आप हर एक चीजों को करते हैं खुदा। Yes, Lord. मैंने हर एक उस बात को आपको रिमाइंड कराया था खुदा, उसकी पैदाइश से लेके खुदा आपने उसे कोरोना में कैसे बचाया था खुदा। Yes, Lord कोई बीमारी आपके लिए कुछ भी नहीं है खुदा। Yes, Lord. और आपने वो काम किया खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Jesus. ऐसे ही खुदा आज हमें नीड है उस पवित्र आत्मा की खुदा जो हमें खुदा उस रैप्चर तक लेके जाएगा Yes, खुदा। सच्चे खुदावन. हाँ खुदा हमारे ये चर्च आना ये वर्शिप करना ये व्यर्थ ना हो जाए खुदा। Yes, सच्चे हाँ, खुदावन. प्रभु जी इस समय खुदावन जो आज हम यहाँ पे आके दे रहे खुदा ये व्यर्थ ना हो जाए Yes, खुदा। सच्चे खुदावन. पर खुदा हम अपने जीवन को जांचे खुदावन। हाँ खुदा आज हम खुद के न्याय बने खुदा, ये चीजें सही है कि नहीं है खुदावन, सच हम Lord. उन चीजों को सही करें खुदा। और वो पवित्र आत्मा जो हम मांगते खुदा आप हमें क्यों करना देंगे Yes, खुदा। सच Lord. रहम करिए खुदा, हर एक बातों में आपको धन्यवाद करती प्यारे प्रभु हाँ जी। मेरे खुदा. जो भी कमी घटी आज हमें पाई जाती है खुदा आप दूर करिए खुदा। उन बैकस्लाइड बच्चों की मांगती खुदावन। हाँ खुदा आप उन्हें भर दीजिए खुदावन, उस आत्मा से भर दीजिए खुदा कि वो देख पाए खुदा, वो Yes. जान पाए खुदा, Yes. वो जो आंखें उनकी अंधी हो गई है खुलने पाए खुदा, Amen. कि वो देख पाए खुदा उस बादल को जो आज हमारे लिए आ रहे हैं खुदा। Hallelujah, Lord. हाँ प्यारे प्रभु जी रहम करिए खुदा, बहुत ऐसे धन्यवाद करती खुदा, हर एक बातों में आदर महिमा आपको देते हुए खुदा इस छोटी सी दुआ प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. धन्यवाद देती हूँ खुदावन, धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा आज के लिए सुंदर समय के लिए मेरे खुदा। सच में प्रभु यीशु मसीह ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह खुदा कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने बोला यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्यारे प्रभु जी हर एक घराना यही चाहता है खुदा। ओ प्यारे प्रभु जी हर एक विश्वासी यही चाहता है खुदा कि उसका घराना उद्धार पाए। प्यारे प्रभु जी ओ खुदावन यीशु मसीह सच में पिता एक समय होगा खुदा कि द्वार बंद किया जाएगा मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब पुलपिट से आवाज आ रही है मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे खुदावन कि आज उस पवित्र आत्मा को ले लो मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा ये तेल है मेरे प्रभु जी जो बुद्धिमानों के पास में है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की मेरे राजा, उनके पास किसी बात की कमी घटी नहीं होती खुदा। ओ प्यारे प्रभु जी मेरे महान पिता आज जिस किसी के पास पवित्र आत्मा ना हो मेरे खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा तो कितनी कमियां होती है खुदावन, वो चूक जाता है मेरे प्यारे प्रभु जी हर चीज से खुदावा। ओ प्रभु जी लेकिन आज आपका बहुत बड़ा रहम हम पे हुआ है खुदावन मेरे राजा मेरे महान पिता। इस मेमने की जीवन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे नामों को लिख के रखा हुआ है खुदावन। हाँ प्रभु जी ये जो मेमने का जीवन है ओ प्यारे प्रभु जी जो आज आपने हमें दिया है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो इस संसार में मेरे खुदावंद राजा ओ प्रभु जी उससे बड़े प्रभु जी आप है मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो हम में पाया जाता है खुदावंद। ओ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावंद। हाँ मेरे राजा कहीं हमसे कहीं कुछ भी गलती अपराध को ना हुआ है खुदा तो हमें माफ करे प्रभु यीशु मसीह, जिसकी वजह से हो सकता है खुदा हमारे बच्चे पीछे लौट के चले गए खुदावन। आयशु राजा हम मान लेते हैं खुदा प्यारे प्रभु जी हम नहीं देख सकते खुदा बाप प्रभु जी किसी को बैकस्लाइड होते हुए खुदावन राजा। ओ प्रभु जी मेरे राजा क्योंकि हमें डर लगता है खुदा, हम आए दिन रोते गिड़गिड़ाते हैं खुदा प्यारे प्रभु जी की वो समय बहुत नजदीक खुदा, हम बहुत डरते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। लेकिन खुदा बाप आप बोल रहे मत डर, केवल रख विश्वास के लिए हर चीज संभव है। हाँ मेरे खुदावन राजा मेरे महान पिता। ओ प्रभु जी वो शैतान तो हमें दिखाता है खुदा, हम रोते हैं खुदा देख देख के खुदावन कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं खुदावन, लेकिन यीशु मसीह आप महान खुदा है पिता, हमारे हर एक आंसुओं का उत्तर देते हैं खुदावन।
हाँ यीशु राजा मेरे मान पिता, जो जो परिवार प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदावन, आप ही प्रभु जी रहम करने वाले खुदा पिता है प्रभु जी, क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले से हमें चुना है मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप हमसे प्रेम करते हैं खुदा बाप। सच में प्रभु जी आपने बोला है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। ओ प्रभु जब आपने हमें चुन लिया है खुदा बाप, तो प्रभु हम पे वो दया और वो आशीष को देने वाले केवल आप है हमारा भरोसा, क्योंकि खुदावन आप है मेरे प्रभु जी। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं है खुदा, मनुष्य आज है और कल नहीं रहता खुदा, लेकिन हमारा भरोसा केवल आप है प्रभु जी। हमारी ढाल आप है प्रभु जी, हमारी शक्ति आप है मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो हम कभी कमजोर पड़ते हैं, निर्बल होते हैं खुदावन, आप हमारे लिए उतर के आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता अपनी बहन स्तुति के लिए मेरे खुदावन, जो पिछले बीते दिनों में प्रभु जी बीमार अवस्था में थी खुदा, उसका लीवर कमजोर है मेरे पिता। उस बहन ने बताया मेरे प्यारे प्रभु जी की मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे खुदावन। जब हम आपसे दुआ करते हैं पिता, मांगते हैं खुदावन, आपने उस बहन को चंगाई दी खुदा, यहाँ तक लाया खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती समझी। आगे भी पिता उसके लीवर को आप कंट्रोल में रखेंगे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावंद राजा मेरे मान पिता, जैसे बहन कहती है कि मैं नहीं खा सकती इतनी दवाइयाँ, क्योंकि भाई आशीष कहते हैं कि एक विश्वासी के घर में ये दवाइयों का ढेर कैसे हो। प्यारे प्रभु जी, जब हमारा विश्वास केवल आप पे खुदा, तो हम दवाइयों पे विश्वास नहीं कर सकते मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हमें समय पे लेना है खुदावन, ये नहीं खुदा कि हम दवाइयों का ढेर रख ले मेरे खुदावन। ओ प्यारे प्रभु जी मेरे राजा, जब हम विश्वासी है खुदावन, तो विश्वासी के लिए हर चीज संभव होगी मेरे खुदावन। ये बीमारियां दूर भागेंगी मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपका अनुग्रह हमें बचाएगा मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका अनुग्रह बहुत है मेरे खुदावन, हम उस अनुग्रह को तुच्छ न जाने मेरे खुदावन। आज अनुग्रह बहुत है खुदावन, तो हम गुनाह पे गुनाह न करें प्रभु जी, वो पाप पे पाप न करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र आत्मा जो हमें लीड और गाइड करता है खुदावन, वो ही हमें चलाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, मेरे एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, मेरे स्वयं के लिए मेरे प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा को ही मांगते हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ऐसा सहायक है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो हर चीज को प्रभु जी सही शॉर्ट करेगा मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, मैं अपनी याजक के लिए भी मांगती मेरे प्रभु जी, जो इतने से प्रभु जी अंदर से प्रभु जी हो के बातें करते मेरे खुदा बाप। सच में प्रभु जी, जिस चीज की हमें नीड होती है खुदा, जो चीज हमें चाहिए होती है खुदावन, आप हमें भरपूरी से देते हैं खुदावन। आप प्रभु जी उन्हें और भरिए मेरे प्रभु जी, और अभिषेक से भरे मेरे प्रभु जी। उस घराने को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे खुदावन। और प्रभु जी, जो भाई लोग आने वाले मीटिंग में मेरे प्रभु जी, उस मीटिंग को भी पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। कोई भी दुष्ट की आत्मा काम करने वाली ना हो मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, हर एक काम प्रभु जी सही में होने पाए मेरे प्रभु जी। आप लेके चले हर कामों को मेरे खुदावंद राजा, और जितने नए लोगों को बताया जा रहा है मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे पिता, वो अपने मनों को कठोर ना करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, जब उन्हें बताया जा रहा है मीटिंग में आना है खुदा, तो वो आने पाए मेरे प्रभु जी, सच्चे मन से सच्चे दिल से आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और इस वचन के साथ में होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप ही कर रहे हैं, आप ही की आशीष चाहते हुए इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका फिर एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि फिर एक बार आप हमारे जीवनों में उतर आए लॉर्ड, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करिए प्रभु जी। कैसे खुदावन, आज हमें भले हम प्रभु जी कोई भी बोतलें भूल जाएं, लेकिन उस बोतल को जिस पे ऑयल है हम कभी भी ना भूले लॉर्ड, हम उसे अपने साथ लेकर के चले खुदावन। और आपको धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप इस सारे आदर महिमा के योग्य है लॉर्ड। क्योंकि जब वो ऑयल हमारे पास होता है खुदावन, हमारी मशालें जलती रहती है, हमारे पास वो रिवलेशन रहता है खुदा, जिसके द्वारा ये दुल्हन तैयार होती है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन, वो प्रकाशन और उसका प्रभाव कभी भी कम ना हो प्रभु जी। और पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे जीवन में कम ना हो खुदावन। और प्रभु जी, वो हर एक सुस्तीपन खुदा जो मैसेज के तले आता है, और वो खुदा जो संसार में जाना एक्टिव होता है, लेकिन मैसेज में आना वो सुस्त कर देता है,
उस वाले कैरेक्टर को हमारे जीवन से दूर करें, उस वाले खुदावन दुष्टात्मा को हमारे जीवन से दूर करें। प्रभु रहम करे खुदावन कि हम आपके वचन पर फोकस्ड हो जाए, जागते रहें और प्रार्थना करें और आपकी इंतजारी में बैठे रहे खुदा, उस वचन को देखते रहे, उस पर आनंद मनाते रहे लॉर्ड, क्योंकि वो आ चुका है और वो हमसे बातें कर रहा है। उसका वचन ही उसकी आमद है, उसके वचन का खुलासा ही उसकी प्रेजेंस है। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ लोग, उनके लिए बड़े आनंद की बात थी प्रभु यीशु मसीह कि वो आपके इंतजार में भी उनके पास एक अलग आनंद था। हाँ खुदावन, क्योंकि बाकी इंतजार कर रहे थे प्रभु आएगा, आने वाला है, लेकिन उन्हें मालूम था वो आ चुका है, अपने वचन में है। वो इंतजार केवल जाने का कर रहे थे और उस खुदा के साथ एक फेलोशिप में, उसके संदेश के साथ एक फेलोशिप में बने हुए थे। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता, एक यूनिटी में, एक यूनियन में ब्राइड और उसका ब्राइड ग्रूम थे प्रभु यीशु मसीह। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। सच में प्रभु कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम हर घड़ी हर समय प्रभु जी आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे बात करें और आपके साथ चले फिरें, उन संदेशों को अपना जीवन बना लें। ओ प्रभु जी हमारी मसाले जलती रहे, वो कुपियों में तेल खत्म ना हो लॉर्ड। हम उस खुदावन बेचने वालों से निरंतरता में लेते रहे प्रभु जी। मैं देख पाता हूँ कई बेचने वाले, एक बेचने वाला अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, पौलुस, पतरस, वो तमाम प्रेरित और इवन आज हमारे भाई ब्रनम, ये लोग तेल बेच रहे हैं लॉर्ड। जरूरी है कि हम इनसे लेते रहें, उसे रिसीव करते रहें लॉर्ड और जागृत रहें आपके विवेक में प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु जी। क्या आपने अद्भुत बात कही खुदा कि प्रभु आप आके आज प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपने उस अवस्था में जब हम यहाँ पर एक अस्तित्व में भी नहीं थे, आप हमसे प्रेम करते और उस प्रेम को देखते ही आप आज आप आए हैं प्रभु उतर के, ताकि आप उद्धार कर सके, चंगाई दे सके, पवित्र आत्मा दे सके, क्योंकि आप प्रेम करते हैं लोग। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दुनिया बनाने से पहले आपने इन बुद्धिमान कुंवारियों को, अपनी दुल्हन को प्रभु जी प्रिय जाना है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो। मददगार हो ये सहायक हो कि जो भी कुछ करे आपके वचन को ध्यान में रखते हुए करे, आपकी परिपूर्णता में पवित्र आत्मा के घेराव में करे, ताकि कोई कमी घटी कमजोरी ना दिखाई दे, कोई रुकावट हमारे जीवन में ना हो प्रभु जी, बल्कि वो पवित्र आत्मा रूपी जो बाड़ा है वो हमारे चारों ओर बना रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मददगार होइए और हमें अपने लहू के नीचे बने रहने का फजल दे। इस फोरम में जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको नाम बनाम बड़ी बरकत आशीष है। कईयों ने उपवास रखा, कईयों ने नहीं रखा खुदा, लेकिन फिर भी प्रभु आप हर एक को उनकी ख्वाहिश के हिसाब से, उनके विल के हिसाब से, उनके जो सोचा है उन्होंने कुछ चीजें वो लेकर के अपनी प्रेयर आए हैं प्रभु, उन्हें आप पूरा करें, मदद करें लॉर्ड, और उनके विल में आपकी विल पूरी हो लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती दी खुदा, आगे भी आप संभाले खुदा, हर एक सिचुएशन में आप सहायक करें। प्रार्थना मेरी आगामी सभाओं के लिए भी खुदा, उसमें भी आप आशीषित करें और खुदा आपका पवित्र आत्मा बड़े बल से उतर के प्रभु हमारे बोलने वाले भाई में होके काम करें। प्रार्थना मांगता हूँ खुदावन उस जमीन के कार्य के लिए भी खुदा, आपका पवित्र आत्मा वहां भी जल्द से जल्द तमाम कार्य करने वालों में होके खुदावन काम करे कि हर एक चीज प्रभु जल्द से जल्द हो सके और हम आपका धन्यवाद दे सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता है जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पावन है, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में भी जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचाएं,
बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।